जी बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस ऑन एक्स एक्सेस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। एक्स कोऑर्डिनेट को बेटा ए से शो किया है एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सेस विद वाई कोऑर्डिनेट बी। और बेटा वाई कोऑर्डिनेट को उसने बी से शो किया। गिवन बिलो, ये नीचे लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। बेटा आपने पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। इसका सेकंड, थर्ड और सिक्स पार्ट हमारे सिलेबस में है, लेकिन बेटा आपने इससे ज़्यादा कोशिश करें 6 के 6 आप कर लें। बेटा इसका सेकंड पार्ट मैं हल करके दूंगा कि a इक्वल है 2 और b इक्वल है 3। अब ये तो बेटा इसका क्या मतलब है, बेटा ये आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे उससे रिलेटेड ये आपको समझाया हुआ है कि a का इसका पहला पार्ट अगर देखें तो पहले पार्ट है 7, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7। तो क्या मतलब है कि a 7 है, b 9 है। तो उसने खुद बता दिया कि ये जो पॉइंट p है ये एन एक्स एक्सेस के ऊपर है, यानी कि लाइन के ऊपर है। और जब कोई पॉइंट लाइन के ऊपर हो तो बेटा उस वो जिस लाइन के ऊपर हो उसकी वैल्यू होती है, दूसरे की ज़ीरो होती है। ये पहला पॉइंट एक्स एक्सेस पे है, तो बेटा यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से उसने कहा था शो कि एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 0 है। वाई की वैल्यू 0 का मतलब क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू ये बताती है कि ये वाई से कितने दूर है। तो ये 7 पॉइंट मतलब दूर है, इसको सेंटीमीटर कह लें, मीटर कह लें। और बेटा वाई हमेशा बताता है हाइट कितनी है। बेटा सपोज़ अगर ये ज़मीन है तो बेटा इस पॉइंट की तो ज़मीन से हाइट है ही नहीं, यानी कि 0 हाइट है। ठीक है। इसी तरीके से बेटा बी पॉइंट उसने कहा था ये जो क्यू है, क्यू का कोऑर्डिनेट है जो वाई, उसको बी से शो किया है। तो बेटा जो बी का कोऑर्डिनेट है वो 9 है। इट मीन्स ये एक्स से कितना दूर है, यानी कि इस लाइन से कितना दूर है। ये एन इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है, इसलिए इसका एक्स एक्सेस 0 होगा। बेटा इन शार्ट अगर मैं बात करूं तो जिस क्वेश्चन में ए दिया होगा तो उसमें आपने कोऑर्डिनेट लिख देने हैं, पहला जो दिया होगा वो, दूसरा 0। और जिसमें बेटा साथ बी दिया है उसमें दूसरा जो दिया है वो और उसका पहला 0। तो इस तरतीब से आपने अपने पॉइंट बना लेने हैं। तो बेटा अगर इसके हम कोऑर्डिनेट पी के बनाएं, सबसे पहले हमने पी की शक्ल में लिखना है। बेटा पी के कोऑर्डिनेट बनाए तो ये पहला मैंने कहा है ए दिया है, A2 है, तो इसका दूसरा पॉइंट नहीं दिया, यानी कि ये ए इक्वल टू एक्स है, तो वाई वाला नहीं दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा पी के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 0। अब ये दूसरा पॉइंट बी है जो कि क्यू पर है। बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट लिखें तो ये दूसरा पॉइंट दिया है, पहला नहीं दिया, तो यहाँ पहला 0 होगा और दूसरा 3 बन जाएगा। तो ये आपका बेटा पहले जैसा सवाल बन गया। अब हम इस पे लगाएंगे फार्मूला। इसमें देखेंगे तो x1 हमारे पास है यहाँ पर, x1 फिर y1। x1 यहाँ से देखें तो 2 है, y1 0 है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो x2 यहाँ पर 0 है और y2 यहाँ से देखें तो 3 है। उसके बाद हम इसको करते हैं हल। हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इक्वल है x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें तो अब बेटा p और PQ पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। बेटा ये p है और ये q है, p और q के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ये बनेगा x1 माइनस x2, यानी कि 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, फिर प्लस y1 0 माइनस y2 3 इसका स्क्वायर। तो बेटा ये पी क्यू हमने मालूम करना है। तो 2 में से 0 निकालें तो आंसर विल बी 2, 2 का स्क्वायर, और 0 में से 3 निकालें तो -3 इसका स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -3 का स्क्वायर बेटा 9। यहाँ से पी क्यू आंसर विल बी 9 एंड 4 13। इसका अगर कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट मालूम करें तो ये आंसर पॉइंट में आएगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था जब पॉइंट में आंसर आए तो फिर यही इसका आंसर होगा, आगे इसको हल नहीं करना, यानी कि पॉइंट में आंसर नहीं निकालना। तो ये बेटा आज के आपके क्वेश्चन थे। कोशिश करें बेटा, ये सिर्फ 6 पार्ट आपके सिलेबस में है, पहले A C और F, फिर बेटा दूसरा, तीसरा और छठा। इसके अलावा भी आप करें, क्योंकि हो सकता है जब मैं टेस्ट लूँ तो मैं इससे कुछ एक्स्ट्रा आपको करवाऊँ। तो यही आपका काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।